हंस और उसके बच्चे। एक जंगल में लोमड़ी रहती थी जो छोटे छोटे जानवरों का शिकार करती थी। कभी मुर्गी का शिकार करती, कभी दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करती और अपना खाने का काम चलाती। हमेशा की तरह एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में घूम रही थी। आज सुबह से उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला था। लोमड़ी खाना न मिलने से परेशान होकर जंगल में इधर उधर घूम रही थी और शिकार की तलाश कर रही थी। उस जंगल में एक राजहंस और उसके बच्चे रहते थे। एक दिन हंस अपने बच्चों के साथ जंगल में चहलकदमी कर रहा था। खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। उधर ही लोमड़ी भी खाने की तलाश कर रही थी। उसने राजहंस और उसके बच्चों को देख लिया। लोमड़ी हंस का शिकार करने के लिए चुपके चुपके उसके तरफ बढ़ती चली गई। उसने देखा कि एक हंस अपने बच्चों के साथ चारे की तलाश में घूम रहा है। लोमड़ी हंस का शिकार करने के लिए उन सब का पीछा करने लगी। हंस आगे आगे अपने बच्चों के साथ जा रहा था और लोमड़ी चुपके चुपके उसके पीछा करते हुए पीछे पीछे चलने लगी। लोमड़ी को पीछा करते हुए हंस ने देख लिया। उसे बहुत जल्द ये पता चल गया कि लोमड़ी उसका पीछा कर रही है। उसके बच्चे और उसकी जान अब खतरे में है। हंस ने देखा कि तालाब अभी दूर है। वहां तक पहुंचते पहुंचते लोमड़ी हमारी पीछा कर सकती है। तो उसने एक मंसूबा बनाया और अपने बच्चों से कहा, बच्चों, जल्दी से तालाब के अंदर जाओ, मैं तुम्हारे पास बाद में आता हूँ। उसके बच्चे जल्दी जल्दी चलकर तालाब की तरफ चलने लगे और हंस ने लंगड़ा कर चलने का नाटक करने लगा और धीरे धीरे चलने लगा, जैसे मानो हंस घायल हो गया है और उसे चला नहीं जा रहा है। इधर उसके बच्चे जल्दी जल्दी चलकर तालाब के पास पहुंच गए। लोमड़ी ने हंस को लंगड़ा कर चलते हुए देखा तो उसने सोचा, ये हंस तो घायल है, ये ज्यादा दूर नहीं भाग सकता है। इसे तो मैं आसानी से पकड़ लूंगी, फिर बड़े मजे से खाऊंगी मैं इसको। हंस ऐसे ही लंगड़ा कर चलता रहा और दूर से ही अपने बच्चों पर नजर रखा हुआ था। वो देख रहा था कि कब उसके बच्चे तालाब के अंदर में पहुंचे। जब उसके बच्चे तालाब के अंदर पहुंच गए और वह अब लोमड़ी के हमले से सुरक्षित हो गए। हंस को पकड़ने के लिए लोमड़ी ने उसका पीछा कर लिया। उसको जाते हुए रास्ते में ही घेर लिया और उस पर तुरंत हमला कर दिया। लोमड़ी को लगा कि हंस आसानी से पंजे में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोमड़ी के हमले से हंस अपना बचाव करते हुए तुरंत वहां से उड़ गया और तेजी से उड़ते हुए अपने बच्चों के पास तालाब में जा पहुंचा। लोमड़ी ये सब देखते रह गई और वह हंस का शिकार नहीं कर पाई। उसका शिकार अब उसके हाथ से निकल चुका था। लोमड़ी ने हंस का पीछा करते हुए तालाब के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि हंस अपने बच्चों के साथ तालाब में खेल रहा है और उसे पकड़ना अब बहुत मुश्किल है। उसके बाद से जब भी इस तरह का वाकया पेश आता तो हंस के बच्चे भागकर तुरंत आकर तालाब में छिप जाते और उसे कोई भी दूसरे जानवर नहीं पकड़ पाते। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छी सूझबूझ से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बच सकते हैं। हंस ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को और खुद को भी लोमड़ी के हमले से बचा लिया।
काफी समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शिकारी कुत्ता रहता था। धीरे धीरे अब वह बूढ़ा हो रहा था। उसका शरीर अब कमजोर हो रहा था। फिर भी औरों के मुकाबले अब भी वह स्ट्रांग था और साथ ही ईमानदार भी था। एक दिन जंगल में वह शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था और घूमते घूमते वह एक खरगोश के घर के पास पहुंचा। वहां खरगोश के बहुत से छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा। खरगोश अपने खाने की तलाश में दूर कहीं गया हुआ था। शिकारी कुत्ते को उन खरगोशों के बच्चों पर दया आई और वह उन्हीं बच्चों के पास बैठ गया ताकि जंगल के दूसरे जानवर उन बच्चों को नुकसान न पहुंचा सके। इस तरह कुत्ता वहीं शाम तक बैठा रहा और बच्चों की निगरानी करता रहा। जब खरगोश भोजन की तलाश के बाद वापस आया तो उसने देखा कि शिकारी कुत्ता उसके घर के पास बैठा हुआ था। उसने देखा कि बच्चे सब उसके पास इधर उधर घूम रहे थे, खेल रहे थे और वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। ये सब देखकर खरगोश उसके पास गया और उसका हालचाल पूछा। कुत्ते और खरगोश में अच्छी दोस्ती हो गई। कुत्ता भी उन्हीं खरगोशों के पास रहने लगा। वह भी कभी कभी खरगोश के साथ जंगल में शिकार के लिए चला जाया करता और खरगोशों को छोड़कर बाकी दूसरे छोटे मोटे जानवरों का शिकार किया करता था। धीरे धीरे कुत्ते के प्रति खरगोश का लगाव बढ़ गया। ये सब कुछ एक चालाक लोमड़ी दूर से देखा करती थी। फिर उस लोमड़ी ने सोचा क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। अरे वाह, ये तो मोटे ताजे खरगोश के बच्चे हैं। इनका शिकार करने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले उस शिकारी कुत्ते से दोस्ती करनी पड़ेगी। उसने धीरे धीरे कुत्ते से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी। दोस्ती हो जाने के बाद जब कुत्ता खरगोश के साथ शिकार पर चला जाता, उस समय लोमड़ी धीरे से आकर खरगोश के बच्चों को पकड़ कर ले जाती और उन्हें खा जाती। धीरे धीरे यही सिलसिला चलता रहा। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, जिससे खरगोश के बच्चे कम होने लगे। ये बात खरगोश ने शिकारी कुत्ते को बताई। दोस्त, मुझे लग रहा है कोई मेरे बच्चे को खा रहा है। जब भी हम शिकार करने जाते हैं, लौटने पर हमारे बच्चे कम हो जाते हैं। तुम कुछ करो ना दोस्त। दोस्त, तुम कुछ करो, मेरे बच्चों को बचाओ। ये सुनकर कुत्ते को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके रहते आखिर बच्चों को कौन खा रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे रहते ऐसा कैसे हो सकता है? आज मैं शिकार पर नहीं जाऊंगा। यहीं छुप कर देखूंगा कि बच्चों को कौन लेके जा रहा है। शिकारी कुत्ते ने ऐसा ही किया। वह छुपकर खरगोश के बच्चों पर नजर रखने लगा। तभी उसने देखा कि उसके दोस्त लोमड़ी वहां पर आई और एक खरगोश के बच्चे पर झपट्टा मारकर उसे ले गई। कुत्ते ने यह सब देखकर खरगोश को बताया और उसी वक्त कुत्ते ने लोमड़ी को मार डाला।
और उसके बच्चे खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी पर ऐसे ही आंख बंद कर भरोसा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई हमारा दोस्त बनता है और वो दुष्ट है तो उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करनी चाहिए। अगर दोस्ती हो गई तो उस पर नजर रखनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि कहीं वह धोखा तो नहीं करने वाला। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।